हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके पहले के वीडियो में हमने सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित ग्राम श्री चैप्टर से पहला पार्ट देखा था। अब दूसरा पार्ट लेकर के हम आज आए हैं जो हमें पढ़ना है यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। कहते हैं अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, कि आम की डालियों में सोने की मंजरियों के समान छोटे छोटे बैर लग चुके हुए हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो आम की डालियाँ हैं उस आम की डालिए पे बौर आ गए हैं, और वो बौर का जो रंग है स्वर्ण मंजरियों के समान दिख रहे हैं, सोने के समान दिख रहे हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत। देखो पतझड़ का महीना है तो कह रहे हैं झर रहे, सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। कोयल मतवाली हो गई है। क्यों मतवाली हो गई है? क्योंकि नई पत्तियां आने वाली है। पीपल के दल झड़ रहे, यानी पीपल के पेड़ से सारी पत्तियां ढह गई हैं, गिर गई हैं, और नई पत्तियां धीरे धीरे आने वाली हैं। हो उठी कोकिला मतलब मतवाली, इसी वजह से कोयल मतवाली हो गई है। महके कटहल मुकुलित जामुन, अब और कटहल की महक पूरे जंगल में, पूरे आसपास के गांव में महक रही है। मुकुलित जामुन, और जामुन जो है पूरी तरीके से खिल गए हैं, बढ़ गए हैं, उनमें बौर लगी थी, बौर आ गए हैं, बढ़ रहे हैं जामुन। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल झरबेरी जो है वो पूरी तरीके से फैल गई, फल फूल रही है। और आसपास के खेतों में फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली, और खेतों में आलू है, नींबू है, दाड़िम है, आड़ू है, गोभी बैगन मूली, इस तरह की फसलें उगी हुई हैं। अगली पंक्तियों में पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई। कह रहे हैं कि अमरूद जो हैं पहले हरे थे, अब उनका रंग पीला हो गया है। पीले के साथ साथ उसमें लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। लाल लाल चित्तियाँ पड़ने का मतलब है कि अमरूद बहुत मीठे हो गए हैं, अब वो खाने योग्य हो गए हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और बेलों का रंग जो है सुनहला हो गया है, हरे से सुनहला हो गया है। आंवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवले के पेड़ में आंवले से पूरी डाल जो है एकदम जड़ गई है। जैसे आपने देखा होगा कि ऊपर आसमान में तारों का समूह एक होता है, उसी प्रकार से आंवले के पेड़ में जब आंवले के फल लग गए हैं तो वो तारों के समूह के समान दिखाई दे रहे हैं। लहलक पालक, चारों तरफ जो है पालक लहरा रही है। महमक धनिया महक रही है। लौकी और सेम फली फैली, सेम की फलियाँ निकल गई हैं। लौकी के पेड़ से लौकी निकल आए हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, जो हरे रंग का मखमली टमाटर है उसका रंग लाल हो गया है। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और बड़ी बड़ी थैलियाँ मिर्चों की आ गई है। अगले में है बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सतपथ छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं, कोई तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मंगरौठी रहती सोई। अब देखो, अब इसमें थोड़ा संदर्भ और प्रसंग मैं दोनों बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग हो गया प्रसंग यहाँ पे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग द्वितीय के ग्राम श्री नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रानंदन पंत जी ने गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों की सुंदर महिमा का वर्णन किया है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों की सुंदरता का वर्णन किया है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, व्याख्या में देखेंगे। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, कि बता रहे हैं सुमित्रानंद पंत जी कि गंगा की जो रेती है सतरंगी है, बालू के सांपों से भरी हुई है, सुंदर लगती सरपत छाई, और सरपत की जो छाई पड़ रही है बालू की रेती पे बहुत ही सुंदर लग रही है। तट पर खरबूजों की खेती, कह रहे हैं कि तरबूजे और खरबूजे ककड़ी की खेती लगी हुई है। देखा होगा ना, जहाँ पे बालुई क्षेत्र होता है, कछार वगैरह में देखा होगा, खरबूजे तरबूजे ककड़ी की खेती होती है ना, तो वही बता रहे हैं। अंगुली पर कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बगुले जो हैं अपनी उंगली से
उंगली को कंघी बना करके अपने बालों को संवार रहे हैं। जितने जल में सुरखाब पुलिन पर मंगरौठी रहती सोई। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल की जो लहरें हैं वो सुंदर महसूस हो रही हैं और उन्हीं लहरों पर पुलिन पर मंगरौठी रहती सोई है। अगला है हसमुख हरियाली हिम आपत सुख से अलसाए से सोए भीगी अधियाली में निसकी तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन निरूपम हिमंत से स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। कह रहे हैं हसमुख हरियाली हिम आतप, जैसे बर्फ़ की बारिश हो रही हो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रही है, ये हरियाली को देख करके मुख पर प्रसन्नता आ रही है। जिस प्रकार से बर्फ़ को देखने से, बर्फ़ की बारिश को देखने से प्रसन्नता आती है, वैसे ही इस हरियाली को देखने से प्रसन्नता आ रही है। सुख से अलसाए से लोगों के मन में आलस हो गया है। लोग लग रहा है जैसे नींद में हों, सोए हों, सो के अभी अभी उठे हों। भीगी अधियाली में निसकी तारक स्वप्नों में से खोए। इस अंधेरी रात में, भीगी अंधियारी रात्रि के समय में जो धीरे धीरे गोधूली का समय हो रहा है और रात्रि होने जा रही है, तारक स्वप्नों में से खोए। मानो से प्रतीत हो रहा है लोग तारे रूपी सपनों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला काम, कहते हैं कि ये गांव किस प्रकार है, मरकत के डिब्बे के समान खुला है। जिस पर नीलम नभ आच्छादत, जिसके ऊपर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसमान की नीली चादर बिछी हुई है। निरूपम हिमंत में स्नग्ध शांत, जिस प्रकार से बर्फ जो है स्नग्ध शांत होता है, उसी प्रकार से ये यहाँ का वायुमंडल, इस गांव का जो वायुमंडल है, यहाँ पे जो शांति है, निज शोभा से हरता जनमन। लोगों सबके मन की इसकी शोभा को देख करके सबका मन जो है हर्षोल्लासित होता है, सब प्रसन्न होते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में आपने पढ़ा ग्रामश्री के बारे में। अब इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स इसका हम लास्ट में देखेंगे जब सभी चैप्टर्स आपके भावार्थ सभी चैप्टर्स के हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।